नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें भक्ति काल से हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं। भक्ति काल की विविध काव्य धाराओं के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो इस प्रश्न में हमने जो है भक्ति काल की विविध काव्य धाराओं की भूमिका के रूप में पढ़ा, साथ ही साथ कृष्णा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को पढ़ा, और उसके बाद में प्रेमाश्रयी काव्य धारा, उसके बाद में रामाश्रयी शाखा में तुलसीदास जी और उन अन्य जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थी, अब हम देखते हैं इसका जो चौथा भाग है अर्थात कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें हम कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कवि है वो सूरदास जी माने जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी है वो किस प्रकार से उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कृष्ण जिन्होंने श्री कृष्ण जी का आश्रय लिया, भक्ति के पद है वो लिखे श्री कृष्ण जी से संबंधित उनकी लीलाओं उनके चरित्र को लेकर के। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी जो प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब देखिए कृष्ण भक्ति की परंपरा कहाँ से चली आ रही है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, जिन्होंने प्यारे विद्यार्थियों अष्टचाप की स्थापना की थी और इन्होंने पुष्टि मार्गीय संप्रदाय चलाया था। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, ठीक है। तो श्री कृष्ण का आश्रय इन्होंने लिया। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्यारे विद्यार्थियों प्रमुख कवियों में या प्रमुख शाखा के जो प्रवर्तक है वो कौन है? वल्लभाचार्य जी। वो वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण के किस रूप का? सगुण रूप को जनहिताय बता करके या परमार्थ हिताय बता करके, परमार्थ स्वरूप बता करके उससे प्रेम भाव रखने का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य जी ने ये बताया कि श्री कृष्ण की भक्ति की जो शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी। इन्होंने श्री कृष्ण जी का जो सगुण रूप है वो समस्त लोगों के हित के लिए उसको बता करके कि भाई कृष्ण जी का जो स्वरूप है या उनकी जो भक्ति है वो सबसे अच्छी है, उत्तम है, ऐसा उन्होंने बताया और उससे प्रेम भाव रखने का प्रतिपादन किया। श्री कृष्ण जी से प्रेम करने की बात है वो इन्होंने की, उनकी भक्ति से प्रेम, श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेम भाव श्रद्धा रखने की बात कही। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रतिपादन किया उन्होंने। इस भक्ति का प्रेम लक्षणा भक्ति का जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है उसमें वल्लभाचार्य जी ने प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रतिपादन किया। और प्रेम किससे करना? श्री कृष्ण जी से। तो प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रतिपादन करके किन्होंने वल्लभाचार्य जी ने महाभारत काल से प्रचलित, भारत काल जो द्वापर युग हम कहते हैं, तो महाभारत काल से प्रचलित भागवत धर्म का पुनरुद्धार उन्होंने किया। किन्होंने? वल्लभाचार्य जी ने। तो श्री कृष्ण जी के जो सगुण स्वरूप है उससे प्रेम करने की बात उन्होंने कही और साथ ही साथ वल्लभाचार्य जी ने इस प्रकार से प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रतिपादन किया। और उन्होंने यानी वल्लभाचार्य जी ने महाभारत काल से प्रचलित जो भागवत धर्म था जिसका पुनरुद्धार उन्होंने किया। उनके अष्टचाप शिष्यों में भक्त कवि सूरदास की गणना की जाती है। अष्टचाप में 8 शिष्य हैं प्यारे विद्यार्थियों, और इन 8 शिष्यों में 4 शिष्य थे वो तो थे किनके? 4 शिष्य तो थे वल्लभाचार्य जी के, जिन्होंने पुष्टि मार्ग संप्रदाय की प्रवर्तन किया, स्थापना की। और 4 शिष्य इन्हीं के पुत्र थे विठलनाथ जी, उनके थे। तो इस प्रकार 4 और 4 मिलकर के 8 से अष्टछाप। ये मथुरा और उनके आसपास गोवर्धन में जो है श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करते थे मंदिर में, और वहाँ पर कृष्ण जी के पदों को गाते थे, लिखते थे और गाते थे, भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करते थे। तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे, 4 शिष्य विठलनाथ जी के थे, और सूरदास जी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों,
तो अष्टछाप उनके किनके, वल्लभाचार्य जी के ही अष्टछाप शिष्यों में भक्त कवि सूरदास जी की गणना की जाती है। इन अष्टछाप कवियों में से यानी 4 जो शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे, उनमें सूरदास जी की गणना सबसे मुख्य की जाती है, प्रमुखता से की जाती है। तो सूरदास जी इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, कुछ कहते हैं बाद में ये अंधे हुए, इस प्रकार से ये किंवदंतियाँ हैं, तो इसका पूरा पता नहीं है। हालांकि अंतसाक्षी के अनुसार सूरदास जी का जो जन्म है, उनका जन्म विक्रम संवत 1540 के आसपास हुआ। सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1540 के आसपास हुआ प्यारे विद्यार्थियों। और इन्होंने वल्लभाचार्य जी का जो शिष्य बनने के बाद में, वल्लभाचार्य जी का जब शिष्य बन गए, उसके बाद में साहित्य लहरी, इनके ग्रंथों का नाम है साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली और सूर सागर, ये 3 ग्रंथ ऐसा कहा जाता है ये सूरदास जी के थे। और इन्होंने वल्लभाचार्य जी का शिष्यत्व स्वीकार किया था और इन्होंने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बनाया। उसके बाद में इन्होंने ग्रंथ लिखे साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर। अगर ये जन्मांध थे तो इनके अंतःकरण से स्वतः ही ज्ञान का प्राकट्य हुआ, ऐसा कहा जाता है। और वह श्री कृष्ण जी की भक्ति में पद रचना बनाते थे और उनके जो शिष्य थे या वहाँ जो और जो संत रहते थे वो उनके पदों को लिखा करते थे, या इस प्रकार से हुआ है। तो अगर हम उनको जन्मांध मानते हैं तो इस तरह से हुआ। तो इस प्रकार से साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर जो ग्रंथ है उनकी रचना इन्होंने की। प्यारे विद्यार्थियों, पहले ये विनय भाव के पद बनाते थे। सूरदास जी जब वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं बने थे, उससे पहले सूरदास जी वो विनय भाव के श्री कृष्ण जी की भक्ति तो वो करते थे, लेकिन श्री कृष्ण जी के जो पद लिखते थे, पद रचना करते थे या पद बनाते थे, वो विनय भाव के पद थे, प्रार्थना भाव के पद थे, दैन्य भाव के पद थे। तो विनय भाव के पद बनाते थे। और जब इन्होंने वल्लभाचार्य जी का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया तो वल्लभाचार्य जी ने आदेश दिया या ये कहा कि हे सूरदास जी, आप है वो सख्य भाव के पद बनाया करो, सख्य भाव के पद लिखा करो। तो उनके बाद में उन्होंने सख्य भाव के पद लिखने लगे। वल्लभाचार्य जी के कहे अनुसार, अपने गुरु के आदेश के अनुसार सूरदास जी ने जो है श्री कृष्ण जी के प्रति जो भक्ति भाव के जो पद है वो सख्य भाव, सख्य का मतलब होता है सखा भाव, मित्र भाव के पद है वो लिखा करते थे, पद लिखने लगे। पहले वो विनय के पद लिखते थे, बाद में वो सख्य भाव के पद लिखने लगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। इन्होंने यानी सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण जी की सभी लीलाओं का तथा जीवन चरित्र की विशेषताओं का मधुर गायन भी किया। इनके पद गाने योग्य हैं, बहुत सुंदर पद है। ब्रज भाषा में लिखे हुए ये जो पद है बहुत ही सुंदर पद है। और अपने आराध्य श्री कृष्ण जी की सभी लीलाओं, चाहे वो बाल लीला हो, चाहे वो गोवर्धन लीला हो, जो भी श्री कृष्ण जी का जो चरित्र हम भागवत, श्रीमद् भागवत कथा में देखते हैं, उनमें सब के सब लीलाओं का जीवन चरित्र, उनकी श्री कृष्ण जी की लीलाओं का जीवन चरित्र का जो विशेषताओं का बड़ा मधुर इन्होंने गायन किया है। और श्री कृष्ण चरित्र के गान में यानी गायन करते थे, गाते थे, वो बड़े मधुर पद है, वो इस प्रकार के पद लिखते थे कि उनको गाया भी जाता था और गायन करते थे, बहुत सुंदर गायन करते थे। श्री कृष्ण चरित्र के गान में यानी गाने में उनके पद वो जब गाते थे, उनमें गीति काव्य की जो परंपरा जयदेव और विद्यापति ने प्रारंभ की थी, सूरदास जी ने उनको पोषित किया, पल्लवित किया। ठीक है, तो जो सूरदास जी से पहले जो कवि जयदेव हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत में गीत गोविंद जो रचना लिखी है जयदेव जी ने, तो उनके भी पद कहते हैं, संस्कृत के जो पद है वो गाए जाते हैं, गीति काव्य है। ऐसे विद्यापति की रचना अगर हम पदावली को पढ़ते हैं तो उनमें भी श्री कृष्ण जी के जो पद है, श्री कृष्ण जी से संबंधित भक्ति के जो पद है उनको गाया जा सकता है, गीति काव्य है। तो उन्हीं परंपरा को, जयदेव और विद्यापति की परंपरा को सूरदास जी ने आगे पोषित किया, पल्लवित किया, अर्थात उनके जो पद है वो गाए जाते हैं, गीति काव्य है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। तो सूरदास जी ने जयदेव और विद्यापति के जो गीति काव्य की जो परंपरा थी उसको उन्होंने पोषित किया, पल्लवित किया। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थी, उन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति शाखा के, श्री कृष्ण जी की भक्ति शाखा के प्रेम, श्रृंगार, वात्सल्य के मधुर भावों से महिमा मंडित है वो किया। यानी इन्होंने जो पद लिखे वो श्री कृष्ण जी की भक्ति में
कौन कौन से भावों से युक्त पद लिखे? तो श्री कृष्ण जी की भक्ति शाखा के जो प्रेम संबंधी, कृष्ण जी का जो प्रेम है गोपियों के साथ, राधा के साथ, जो भी प्रेम भाव है वो प्रेम के संबंधित पद है, श्रृंगार के पद है। वात्सल्य का तो इन्होंने कोना कोना छान करके आ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में जो बाल लीलाओं का वर्णन किया, उससे पता चलता है कि सूरदास जी वो वात्सल्य का कोना कोना छान करके आ गए। तो वात्सल्य के मधुर भावों के पद है जो आप पढ़ते हैं, जसोदा मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, इस प्रकार के जो पद है वो देखने को मिलते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। तो इस प्रकार के जो पद है वो वात्सल्यपूर्ण पद है। इन महिमा का मंडित अब उन्होंने किया। और इनके पदों की गेयता यानी गायन, इनके पदों की गेयता व मधुरता अनुपम माना जाता है। यानी इनके पदों की जो गेयता यानी गाने की जो प्रवृत्ति है, इनके पदों को गाया जा सकता है भजन के रूप में। तो इस प्रकार से पदों की गेयता और माधुर्यता जो बड़ी अनुपम मानी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो, श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन, श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन अत्यधिक सूक्ष्मता के कारण, सूक्ष्मता से इन्होंने किया था, तो अत्यधिक सूक्ष्मता के कारण सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो भक्ति काल के वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं सूरदास जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का बड़ा सूक्ष्म इन्होंने वर्णन किया है। बहुत मनोरम, बहुत ही सुंदर गेय पद लिखे हैं। और श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का, उनके स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन बड़ी मधुरता के साथ इन्होंने किया, तो इसलिए इनको वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगली बात, श्री कृष्ण ने जो कृष्ण भक्ति शाखा में देखिए और अष्टचाप के और कवि थे, वो थे नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। ये अष्टचाप के कवि हैं सूरदास जी के अलावा। नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास और छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। तो इस प्रकार से ये 7 और हो गए, सूरदास जी के साथ में 8 हो गए। तो नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। तो इस प्रकार से कुंभन दास जी के बारे में कहा जाता है ना, एक बार इन्होंने, अकबर ने उनको बुलाया था, तो इन्होंने पद लिखा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, ऐसा कुंभन दास जी ने कहा था। तो ये अष्टचाप कवियों में से थे। तो इनमें जो है कृष्णदास जी है, परमानंद दास जी है, कुंभन दास जी और सूरदास जी, ये 4 जो शिष्य थे वो तो थे वल्लभाचार्य जी के। ठीक है, और चतुर्भुज दास जी, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंद दास जी, ये थे विट्ठलनाथ जी के शिष्य। तो इस प्रकार से 8 शिष्य थे अष्टछाप कवि। तो इनको, गोविंद स्वामी को सूरदास जी के साथ अष्टछाप कवियों आदि में गिनती की जाती है और गिना जाता है इनको। ठीक है, सूरदास जी के अलावा ये 7 कवि और हो गए, 8 कवि हो गए टोटल कुल। तो नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और सूरदास जी। तो इन अष्टछाप कवियों में इनको गिना जाता है। और इनके अलावा अगर कृष्ण भक्ति के और कवि अगर माने तो बहुत सारे हैं। तो इनमें देखिए मुख्य थे हित हरिवंश जो कवि हैं, ये भक्त हैं संत गदाधर भट्ट, मीराबाई, ये राजस्थान के अपने है, ये इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत सुंदर पद लिखे हैं। श्री कृष्ण जी के माधुर्य भाव, कांता भाव की भक्ति इन्होंने की है। मीराबाई, स्वामी हरिदास, श्री भट्ट, हरिराम व्यास, श्री भट्ट, हरिराम व्यास, रसकान जी के सभी ये कितने बड़े प्रसिद्ध है। या लकुटी है रुकामरी, यहाँ पर तीन लोक को ऊपर वारो, ऐसा जो पद हम पढ़ते हैं, राज त्योंपुर को तजी डारो, ऐसा पद है। तो रसकान जी है, ध्रुवदास जी है, नागरीदास जी है, हित वृंदावन दास जी है। तो इस प्रकार से ये सब श्री कृष्ण जी के भक्त कवि हैं और इन्होंने बहुत सुंदर कृष्ण जी की लीलाओं का, चरित्र का अपने पदों के माध्यम से वर्णन किया है और इनके पद बहुत ही श्रेष्ठ पद है। तो ये अष्टछाप कवियों के तो पद है ही है श्री कृष्ण जी की भक्ति के। इनके अलावा हित हरिवंश राय, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास जी, श्री भट्ट, हरिराम व्यास जी, रसकान, ध्रुवदास, नागरीदास, हित वृंदावन दास जी,
ये सब इनकी गिनती भी प्रखर श्री कृष्ण भक्त कवियों में की जाती है। ये सब भी बड़े प्रखर कृष्ण भक्त कवि है। और ये परंपरा प्यारे विद्यार्थियों भक्ति काल के बाद भी चलती रही, यानी भक्ति काल के बाद भी श्री कृष्ण जी के पद है वो रीति काल में भी लिखे गए थे। भले ही चाहिए, अलग बात है कि जो राधा और कृष्ण भक्ति काल में आराध्य इष्ट देव हुआ करते थे, रीति काल तक आते आते वे ही राधा और कृष्ण नायक और नायिका के रूप में चित्रित करने लगे। कवि दरबारी जो कवि है, जो राज्य आश्रय में रहते थे, वो कवि श्री कृष्ण जी को रूप माधुरी को जो है प्रेम और श्रृंगारिक चेष्टाओं से ओतप्रोत नायक नायिका के रूप में चित्रित करने लगे। तो इस प्रकार से कृष्ण की पद है वो उस समय भी लिखे जाने लगे। तो श्री कृष्ण, अब देखिए निष्कर्ष के रूप में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संक्षेप में कहा जा सकता है, आज ये प्रश्न पूर्ण होने वाला है आपका, कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल उक्त चारों काव्य धारा, उक्त चारों काव्य धारा का मतलब जो हमने अब तक पढ़ा, क्या पढ़ा, सबसे पहला पढ़ा हमने, बोला कि निर्गुण और सगुण दो भक्ति की दो काव्य धाराएं हैं, और इनमें निर्गुण की दो है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण की दो है रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो उक्त चारों काव्य धाराओं के माध्यम से नवधा भक्ति, जो भक्ति के जो 9 प्रकार है ना, जिसमें मुख्यतः पूजा अर्चना करना, नाम जप करना, है ना, श्रद्धा भाव से अर्चना करना, ये 9 प्रकार की भक्ति ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार से श्री राम जी ने सबरी को नवधा भक्ति प्रदान की थी, तो नवधा भक्ति में भजन कीर्तन, उनके नाम का स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, ठीक है, सख्य भाव, इस प्रकार के नवधा भक्ति का प्रतिपादन है वो करने में सफल रहा है। और इन चारों काव्य धाराओं की अनेक विशेषताओं से हिंदी साहित्य का भारी उपकार हुआ है। ये ऐसा भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि भक्ति काल ही जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था, सुनहरा काल था, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इस काल में भक्ति की एक अच्छी धारा बही, जिससे जनमानस वो बड़ा प्रेरित हुआ और जनमानस में भक्ति का संचार हुआ। तो इस प्रकार से भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य के सभी कालों में सबसे श्रेष्ठ काल है, सुनहरा काल है, स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन चारों काव्य धाराओं से अनेक विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का भारी उपकार है वो हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी और अन्य जो कवि हैं उनकी परंपरा को आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे भक्ति काल के आगे के जो प्रश्नोत्तर है महत्वपूर्ण, उन प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को, यानी ये जो 5 भागों में ये प्रश्न हुआ है, इनको ठीक प्रकार से आप तैयार करें। विगत वाले वीडियो को देखते हुए प्ले लिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, तो आप उनको, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप इन वीडियो प्ले लिस्ट में जा कर के इन वीडियो को देख करके ये प्रश्न पूर्ण रूप से तैयार करें, नोट्स बना करके याद करें और समझे ठीक प्रकार से, और उनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।